नमस्कार। आज जिस मुद्दे पे मैं आपसे बात करने आया हूँ वो है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। राइट। तो सवाल ये है कि क्या हम रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग कर सकते हैं? जैसे कि अभी हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में कांग्रेस या फिर बाकी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी को टारगेट करके ये कहती हैं कि आप रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल गेन के लिए। वो अलग बात है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये चीज़ करती हैं जब हमको ये पता होता है कि एक कंट्री जो है वो रिलीजियस स्टेट है। राइट। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान की हिस्ट्री की तरफ जाएंगे तो हम एक चीज़ समझेंगे कि अगर आप यहाँ देखोगे तो आप मनु को पढ़ो, जितने यहाँ के फिलोसफर्स रहे, चाहे मनु को पढ़ो, आप कौटिल्य को पढ़ो, आप एक चीज़ समझोगे उन्होंने हमेशा से कहा है कि जो राजा है वो है इनकारनेशन ऑफ गॉड ऑन अर्थ। मतलब वो उसको हमने नहीं चुना, उसको भगवान ने चुना है। किसके लिए? राज करने के लिए। राइट। धर्मा पे चलने के लिए। अब राज का मतलब क्या है? धर्मा पे चलना, मतलब रिलीजियस स्टेट। और हमेशा से चाहे आप अगर ये देख लीजिए, आप हमारे रिलीजियस टेक्स्ट उठा के देख लीजिए तो हमारे जितने भगवान रहे हैं वो सब रूलर रहे हैं, वो सब राजा रहे हैं। चाहे आप राम को देख लीजिए, चाहे आप श्री कृष्ण को देख लीजिए। राइट। तो हिंदुस्तान में, भारत में हमेशा, चाहे आप 2000-4000 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, हमेशा से एक चीज़ है कि स्टेट जो है उसकी प्रॉस्पेरिटी तभी है जब वो एक रिलीजियस स्टेट रहेगी। राइट। तो ये कहना कि हिंदुस्तान की राजनीति से धर्म बाहर निकल जाएगा, रिलीजन चला जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसी तरफ अगर हम दूसरी नज़र वेस्ट की तरफ मारें, हम देखते हैं कि अगर हम एंशियंट ग्रीक में देखें तो उस टाइम के जो भी फिलोसफर्स थे, चाहे सोक्रेटिस था जो मनु के टाइम के रहे हैं, या कौटिल्य के कंटेम्प्रेरी रहे हैं, एरिस्टोटल रहा है, प्लेटो रहा है, उन लोगों ने धर्म, रिलीजन और स्टेट को डिफरेंट एंटिटी माना। तो उन्होंने रिलीजन पे ना फोकस करते हुए अपना पूरा फोकस स्टेट पे रखा। तो उनकी जो सवाल थे वो ये थे कि स्टेट कैसा होना चाहिए, राजा को कैसे रूल करना चाहिए, कौन से किस्म का रूल होना चाहिए, क्या वो डेमोक्रेसी होना चाहिए, क्या वो एरिस्टोक्रेसी होना चाहिए, मोबोक्रेसी होना चाहिए, लाइक लो रूल करने चाहिए, या एक रूलर सिंगल एक किंग को रूल करना चाहिए। ये सारे सवाल थे। और अगर किसको सिटीजन का दर्जा दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, वो इन सवालों पे बात कर रहे थे। दूसरी तरफ हम एक धार्मिक स्टेट, एक धर्मनिरपेक्ष, एक धर्म पे चलने वाली स्टेट, जिसमें जो प्राइम बेस रहे वो रिलीजन रहे या धर्म रहे। राइट। रिलीजन एक छोटी टर्म है, धर्मा फॉर देम वाज ए लार्जर एक्सटेंडेड टर्म, जिसमें बहुत सी चीज़ें आती है, रूल्स रेगुलेशन सब चीज़ें आती हैं। वो अलग बात है कि वेस्ट भी एक टाइम पे रिलीजियस स्टेट था। अगर आप देखो 500 बीसी से लेके या 500 एडी से लेके 1500 एडी तक, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले तक, वो लोग भी एक रिलीजियस स्टेट थे क्योंकि चर्च उस पर कंट्रोल कर रहा था। वो अलग बात है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने डेमोक्रेसी लाई और आज वो क्लेम करते हैं कि हम सेकुलर स्टेट हैं, हम लोग रिलीजन और स्टेट को अलग मानते हैं। राइट। रिलीजन इज़ ए प्राइवेट प्रैक्टिस। लेकिन अगर अभी भी आप देखो वेस्ट में बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं, वेटिकन सिटी आप देख लो, वहाँ पे रिलीजियस स्टेट है। राइट। आप पूरा अरब देख लो, अरब में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो रिलीजियस स्टेट नहीं हो जहाँ पे राइट रिलीजन को इम्पोर्टेंस ना दी गई हो। तो ये कहना कि भारत में रिलीजन और स्टेट दोनों अलग कंसिडर किया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट आने वाले 100 सालों के लिए, क्योंकि वी आर ए डेवलपिंग डेमोक्रेसी। हाँ। अब सवाल जो आपका ये होना चाहिए कि रिलीजन और स्टेट या रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को कितना मिक्स करना है, वो आपको समझना है। राइट। वो आपको समझना है, उसका जवाब भी आपको ढूंढना है। धन्यवाद।